ईरान को एक इकोनॉमिक बुनांजा मिला है यस सर। फॉर द सप्लाई ऑफ एनर्जी। अच्छा, बिहार की कोई योजना बता दीजिए महिलाओं से रिलेटेड। भी जो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है? मैं कमेंट। आइए, पॉलिटिकल साइंस से आपने किया है ना, यस दरभंगा। यस सर। अच्छा, बिहार की कोई योजना बता दीजिए महिलाओं से रिलेटेड। कन्या उत्थान योजना। कन्या उत्थान योजना क्या है ये? सर इसमें लाइफ साइकिल अप्रोच के थ्रू जो जब बच्ची पैदा होती है और उससे ग्रेजुएशन करती है उससे 94,000 रुपीज उनको दिए जाते हैं जिससे उनका डेवलपमेंट हो सके और एजुकेशन अच्छी मिल सके। अच्छा, किस किस स्टेज पर कितनी राशि दी जाती है? सर जब पैदा होती है तो 1,000 और उसके बाद 2 साल एक होने या पे दो? सर थोड़ा कंफ्यूज हो रही अच्छा, हूँ। चलिए ठीक है। उसके बाद सर 2 साल होने पे 2,000 दिए जाते हैं, ग्रेजुएशन के बाद 50,000 दिए जाते हैं। अच्छा अच्छा, ये जैविक खेती यस सर। क्या है ये? सर जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग को कहते हैं जिसमें कि सारा प्रोसेस ऑर्गेनिक होता है। इसमें फर्टिलाइजर से लेकर के जितनी भी प्रोसेस की जाती है सारा ऑर्गेनिक होता है और एक्सटर्नल कुछ भी ऐड नहीं किया जाता। जैसे इसका बिहार में क्या हो रहा है? सर इसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉरिडोर बनाया जा रहा है गंगा नदी के किनारे। कितने डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें? सर 13 डिस्ट्रिक्ट्स। 13? यस सर। सभी गंगा किनारे हैं? सर जितना मैं याद कर पा रही हूँ सर गंगा किनारे। एक बाहर है कोई, नालंदा जिला। यस सर। अच्छा, ये बता दीजिए कि टूरिज्म के क्षेत्र में बिहार में कौन क्या कर रहा है, क्या सर, योजना चल रही यस है? सर। सर्किट्स बनाए जा रहे हैं जैसे रामायण सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट है। उसके साथ सर जो प्रसाद योजना है जो इंडियन गवर्नमेंट की स्कीम है उसको कौन भी। सी योजना? प्रसाद योजना। क्या है ये? सर इसमें जो कॉरिडोर डेवलप करने की बात की जाती है और जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है किसी भी टूरिस्ट प्लेस का जिसपे वहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आ सके और उसमें ये भी देखा जाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो। और कितने टोटल में जो आप सर्किट बता रहे हैं कितने सर्किट्स हैं, अंदाजा आइडिया है कुछ इसके बारे में? सर बिहार में एक रामायण सर्किट और एक बुद्धिस्ट सर्किट। बस सर यही याद कर पा रही हूँ। जैन सर्किट नहीं? जैन सर्किट, सिख सर्किट, सूफी सर्किट, ये सब नहीं है बिहार में? यस सर। यस है? यस सर। है आइडिया सूफी के बारे में? सर कौन कौन से प्लेस को आप जोड़ेंगे? अगर सूफी सर्किट के बारे में पूछा जाए तो बिहार के किस किस प्लेस को आप उसमें कनेक्ट करेंगी? सर मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है सर बट जो या मनेरी। छोड़ दीजिए, इसमें से कौन से सर्किट के बारे में आपको आइडिया है? सर बुद्धिस्ट सर्किट। बुद्धिस्ट सर्किट बता दीजिए। बिहार और यूपी में कौन कौन से प्लेस को आप जोड़िएगा और उसका इम्पोर्टेंस क्या है बुद्ध के साथ? यस सर। सारनाथ, यूपी में सारनाथ को जोड़ा गया है बुद्धिस्ट सर्किट से। वहाँ पे उन्होंने धर्म चक्र परिवर्तन किया था और जो उनके 5 डिसाइपल्स थे उनको सबसे पहले उन्होंने ज्ञान दिया था वहाँ पे। उसके साथ सर बिहार में बोध गया है जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उसके बाद सर राजगीर, सर वैशाली में जहाँ पे स्तूप है बुद्धा का। राजगीर में क्या हुआ था? राजगीर सर याद नहीं कर पा अच्छा रही हूँ। चलिए छोड़ दीजिए, इसीलिए आप बढ़ गए आगे। चलिए ठीक है, वैशाली बता दीजिए। यस सर। वैशाली में वहाँ पे स्तूप है बुद्धा का जहाँ पे एग्जैक्ट सर याद नहीं कर पा रही हूँ मैं अच्छा, एग्जैक्ट। आगे बढ़ जाइए। यूपी में और? सारनाथ, उसके साथ सर लुम्बिनी है बट सर वो इंडिया। लुम्बिनी यूपी में नहीं, वो नेपाल में। यस सर, नेपाल। क्या हुआ था वहाँ? सर लुम्बिनी में जो बुद्धा है उनका बर्थ हुआ था। अच्छा ठीक है, और बता दीजिए। सर कपिल वस्तु। तो वहीं की राजधानी थी? यस सर। लुम्बिनी की राजधानी कपिल वस्तु थी। यस तो सर। बर्थ बता दिया तो डेथ भी बता दीजिए। सर कुशीनगर। कुशीनगर यस कहाँ है ये? सर यूपी में ही। यूपी में है? अच्छा, और भी कोई जगह है यूपी में जहाँ से रिलेशन हो बुद्ध का? सर अभी मैं याद नहीं कर पा रही सारावस्ती भी है कोई जगह क्या? हूँ। यस सर, सारावस्ती। आइडिया है क्या हुआ था वहाँ? सर मुझे देखना पड़ेगा एक बार इसको नहीं रिवाइज। आइडिया। अच्छा, बिहार की किसी महिला मंत्री का नाम बता दीजिए। जो अभी इस हाँ प्रेजेंट। सर मैथिली ठाकुर।
लेसी मंत्री लेसी हैं? मंत्री का नाम पूछा गया। यस सर, मैथिली ठाकुर मंत्री नहीं है। यस सर, एमपी है, एमएलए एमएलए दूसरा नाम आपने कुछ कहा, लेसी सिंह। लेसी सिंह यस मंत्री हैं वो, सर, ये मंत्री भी हैं। स्पोर्ट्स से इनका रिलेशन है, जिनको अभी इस साल फूड एंड सिविल सप्लाई के मंत्री हैं। Yes, और कोई सर ये सेंट्रल गवर्नमेंट में सीतारमन को छोड़ के? सॉरी सर, नहीं, कोई नहीं। अच्छा, आप तो पॉलिटिकल साइंस में, इंटरनेशनल रिलेशन में आपने बहुत, इंटरनेशनल रिलेशन तो अभी बड़ा बर्निंग है। यस सर। अच्छा, ये रिसेंट आज नेपाल में चेंज हुआ है प्राइम मिनिस्टर। अब आपका एक्सपेक्टेशन क्या है, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन? अब इंडिया से उसका रिलेशन कैसा होगा? सर, बीइंग स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, इस इंडिया और नेपाल के रिलेशन को हमेशा अच्छे नज़र से देखा गया है। नेपाल को इंडिया का फ्रेंड माना गया है और गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट टाइज अच्छे हैं, पीपल टू पीपल रिलेशन अच्छे हैं। तो एक्सपेक्टेशन यही है कि जो रिलेशंस है वो और बेटर होंगे। और आप कहाँ से इंटरनेशनल रिलेशन बात कर रही हैं? नेपाल वाज टिल्टिंग टुवर्ड्स चाइना, वाज गोइंग क्लोजर टू चाइना। बीच में तो हिंदुस्तान से लड़ाई करने को खड़ा हो गया था, क्लेम करने लगा था हमारी टेरिटरी पर। आप कैसे पढ़ी हैं इंटरनेशनल? नक्शा बदल दिया था। नक्शा बदल दिया था। यस सर, यस सर, अभी हाल में ही उन्होंने ऐसा ग्रेटर नेपाल की बात की थी जिसमें इंक्लूड किया गया था। तो आप बताइए कि अभी इस किस व्यू के आदमी हैं, अभी जो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है? सर, उन्होंने ये भी बात की है कि नेपाल को किसी कंट्री की तरफ टिल्ट नहीं करना है और बीच में एक वैसा काम करना है। नेपाल से जो रिलेशन हमारे खराब, यस या फिर श्रीलंका से भी इस जमाने में खराब हो गया, बांग्लादेश से भी खराब है रिलेशन, पाकिस्तान से भी खराब है, सारे नेबर्स से अच्छे रिलेशन नहीं है। तो इसका मतलब हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी फॉल्टी है। देयर इज समथिंग रॉन्ग, इट्स नॉट जस्ट। सर, ऐसा नहीं कहा जा सकता है क्योंकि जो इंडिया है वो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को अपनाता है और तो बहुत कहाँ समय नेबर से तो खुश नहीं है कोई। यस सर, जैसे अभी बांग्लादेश में भी जब जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे उसके बाद स्पीकर गए थे उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने, वहाँ उनके स्वेरिंग इन सेरेमनी में भी उनको बुलाया गया था। उसके साथ सर हमने हमेशा से ही ये ट्राई किया है कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बढ़े साउथ नहीं, एशिया में। वो और तो ठीक है, हम सपोज के हम जो कह रहे हैं वही सही है। नेबर्स आर नॉट हैप्पी विद अस, यस सर। तो इज इट आवर पॉलिसी इज नॉट जस्ट? नो सर, मुझे ऐसा लगता है कि हमारी पॉलिसी जस्ट है। हमने जो नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी अपनाई है। बड़े अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ किया, यस सर, तो एक्सपेक्टेशन वैसे ही है। यस सर। सर, यस सर, आप बताइए। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, उसके बाद लुक ईस्ट पॉलिसी है जिसमें हम साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज के साथ भी टाइज बेटर अच्छा, करने की इतना बात अभी तो ब्लेम किया जा रहा है कि हमारा जो इंटरनेशनल रिलेशन था पहले, उसमें शिफ्ट हो गया है, पैराडाइम शिफ्ट हो गया। पहले हम प्लस्टीन के फेवर में बोल रहे थे, अब हम स्टाइल से फ्रेंडशिप कर लिया। सर कैसा इंडिया, शिफ्ट को देखती हैं आप? यस सर। सर, इंडिया टू स्टेट सोल्यूशन की बात करता है जिसमें जेरूसलम को दोनों का कैपिटल बनाने की बात की जाती है, इजराइल की भी और पैलेस्टीन की भी। तो हमने पैलेस्टीन की जो मान्यता है उसको हमने हमेशा से सपोर्ट किया है और अभी भी करते हैं। हमने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी ज़रूर अपनाई है कि इजराइल के साथ हमने अपने जो मिलिट्री और डिफेंस जो टाइज हैं, जैसे वहाँ से टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन है जो इजराइल से, इसको इम्प्रूव करने की बात करते हैं। बट सर हमने पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया है और हम इंडिया हमेशा से टू स्टेट सोल्यूशन की बात करता है। तो फलस्तीन को तो टॉर्चर कर बर्बाद कर दिया फलस्तीन को, तो गजा तो रहा ही नहीं, अपने बच्चों को, ह्यूमन को, सबको मार दिया, तो फिर हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सर, जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो इंडिया की डिप्लोमेटिक पॉलिसी है वो लुक वेस्ट की भी बात करती है, जिसमें ये भी देखा गया है कि इजराइल के साथ ईरान से हमारे रिलेशन कैसे थे और हमने उसको क्यों एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशन, हम ईरान पर अटैक हो रहा है, अमेरिका का बोल नहीं पा रहे। सर, जो ईरान और इजराइल और यूएसए की लड़ाई है, इसमें हमने प्रैग्मेटिक रियलिज्म का अप्रोच अपनाया है, जिसमें कि क्योंकि तीनों जो कंट्रीज हैं उसके साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, डिफेंस टाइज है, उसके साथ मिलिट्री टाइज है, इकोनॉमिक टाइज भी है, तो उसके साथ हमने तीनों कंट्रीज को इक्वल पार्टनर समझा है। और अगर एक किसी को क्रिटिसाइज किया जाए तो सर दूसरे की टाइज पे इफेक्ट पड़ता है। तो हमने स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को अपनाते हुए हमने इक्वी डिस्टेंस मेंटेन किया है। उसके साथ ही सर जो स्ट्रैटेजिक रियलिज्म की भी प्रैग्मेटिज्म है, जो ये भी देखा जा सकता है जो इस रिलेशंस में। फॉरेन पॉलिसी इज नॉट जस्ट, अभी तो क्रिटिसाइज सारा हिंदुस्तान, सारी दुनिया कर रही है।
सर इंडिया अपने सर यूएस भी अच्छा एलाई है, उसके साथ इसराइल के साथ भी रिलेशन अच्छे हैं, ईरान के साथ भी। तो अगर इंडिया एक किसी कंट्री को सपोर्ट करेगा तो सर दूसरे के साथ रिलेशन खराब होंगे। तो मुझे लगता है इंडिया का जो स्टैंड है, उन्होंने बहुत ही डिप्लोमेटिकली स्टैंड लिया है और उसके साथ साथ कंट्रीज को अपने एलाई बना के रखा है। और वॉर को उन्होंने क्रिटिसाइज किया है, क्योंकि वॉर कहीं भी जस्ट नहीं होता है। तो पीएम मोदी ने भी यही बात की है अभी, जब कुछ टाइम पहले जब देखिए हम आप जो पूछ रहे हैं कॉन्सेप्ट, अब हम पीएम मोदी की तारीफ करने के लिए नहीं पूछ रहे। नो सर, यस हम ये सिंपल पूछ रहे हैं, व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ फॉरेन पॉलिसी, सर द बेसिस ऑफ वेदर फॉरेन, दैट शुड बी जस्ट और नॉट। इट शुड बी जस्ट, यस सर। It should not be just. The international students, law of students of international relation, Yes. to say foreign policy should never be just. It should be expedient only. Whatever suits the nation, Yes. that should be my policy. Yes sir. Why should be just? हम दुनिया में इंसाफ है तो दूसरा will do unjust. Yes sir. अगर हम जस्ट पर खाली रहेंगे तो फिर हमेशा नुकसान में रहे। हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को National प्रायोरिटी interest, देंगे, yes, जहां हमारा नेशनल इंटरेस्ट क्लैश करेगा, जैसे सूट करेगा वैसे ही करें। अच्छा, अभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर बात हो रही थी Yes sir. कि अभी जो जियो पॉलिटिक्स सिनेरियो में रसिया का क्या रोल है एनर्जी सप्लाई में, कैसे ही दैट कंट्री कैन बी मोस्ट इफेक्टिव ड्यूरिंग दिस जियो पॉलिटिक्स फॉर सप्लाई ऑफ एनर्जी, Yes sir. इसको आप बताएं। यस सर, रशिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी सप्लायर रहा है। इसने जो गैस का सप्लाई है वो यूरोप को भी करता है। एक लाइन वहाँ से उन्होंने गैस पाइपलाइन भी क्रिएट की है जिससे यूरोप को सप्लाई किया जाता है। उसके साथ साथ इंडिया को भी सप्लाई कर रहा है। अभी जब ईरान पे बंदिश लगाई गई थी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जब शिप्स नहीं आ पा रही थी, तो रशिया ने फिर एनर्जी सप्लायर का काम किया और इंडिया को भी सप्लाई पहुंचाया। इसके साथ साथ वर्ल्ड में भी सप्लाई कर रहा है। इवन सर जो क्यूबा जैसी कंट्री है वो वर्ल्ड के दूसरे छोर पे है, लेकिन वहाँ पे भी रशियन शिप्स गए हैं, ऑयल टैंकर्स गए हैं सप्लाई करने के लिए। चलिए, बहुत अच्छा। अभी ईरान को एक इकोनॉमिक बोनांजा मिला है यस सर। फॉर द सप्लाई ऑफ एनर्जी। यस सर। हाँ, इसको आप किस रूप में देखते हैं? वेदर इट इज ए गुड प्रैक्टिस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ईरान टू कंट्रोल यूएस। तो जो एनर्जी सप्लाई अगर ईरान करता है तो सर इससे ईरान की इकोनॉमी डेवलप होगी। और वहाँ पे जो अभी जितना इन्फ्लेशन बढ़ गया था उसके कारण जो प्रोटेस्ट हो रहे थे, सर इसको भी कंट्रोल किया जा सकता है। अगर इकोनॉमी अच्छी होगी तो उसकी जो वर्ल्ड के साथ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है ये बेटर होगा। और जब इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बेटर होता है तो सर वॉर्स के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो इसीलिए सर मैं इसको अच्छे नज़र से देखती हूँ कि यस। अच्छा, सेल्फ रिलायंस और पर्सनल सेफ्टी के लिए भारत का जो विदेश नीति है, क्या वर्तमान के संदर्भ में इजराइल से दोस्ती और ईरान से थोड़ी दूरी का क्या तात्पर्य है? सर जैसे कि हमने इस वॉर में प्रैग्मेटिक रियलिज्म को अपनाया है और जो इक्वल डिस्टेंस सबके साथ अपनाते हुए ईरान के साथ दूरी नहीं बनाई है, बल्कि ये क्रिएट किया है कि हम तीनों पार्टनर्स को इक्वली सपोर्ट कर रहे हैं और वॉर को अनजस्टिफाई मान रहे हैं। वॉर के लिए हम डिप्लोमेटिक सोल्यूशन की बात करते हैं और पीस और डिप्लोमेसी की बात करते हैं। इसके साथ साथ सर इंडिया एक अहम रोल अदा कर सकता है, जैसे पाकिस्तान मीडिएटर का काम कर रहा है तो इंडिया भी। अच्छा, ग्रेटर इजराइल का क्या कंसेप्ट है और उसमें यूएस की क्या भूमिका है? सर ग्रेटर इजराइल बोल रहे हैं। यस सर मैं सोचिए गेस जी। कर सकती हूँ अभी मुझे। बताइए। सर ग्रेटर इजराइल का मतलब ये हो सकता है कि सर जो इजिप्ट में, जैसे इजिप्ट का जो सिनाई पेनिनसुला है, उसके साथ लेबनान का जो एरिया है, वेस्ट बैंक का एरिया है, उसके साथ इन सबको इंटीग्रेट करके एक ग्रेटर इजराइल बनाना, जिसका कैपिटल इससे अमेरिका को क्या फायदा होगा? सर अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी और जो अमेरिकन डोमेस्टिक पॉलिसी है उसमें इजराइल की जो लॉबी है वो बहुत स्ट्रांग है। और जैसे इकोनॉमी में भी अगर देखा जाए तो बहुत सारे सीईओज और जैसे जो ओपन एआई के सीईओ हैं सैम ऑल्टमैन, और ये इजराइल का एक बहुत ही डोमिनेंट रोल होता है यूएस की फॉरेन पॉलिसी में। और बहुत अच्छा, अब 2 किताबें का नाम बता दें जो हमारे एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने लिखी है। बिकॉज दैट इज ही इज योर आइडियल पर्सन। यस सर। हम समझते हैं कि यू मस्ट बी नोइंग दिस। Yes, sir. I must, but sir, I could not recall right now. Sorry. चलिए, बढ़िया है। एक इसको कंक्लूड कर, इसराइल का डोमिनेंट रोल होता है यूएस पॉलिसी में या कुछ और है? इसराइल एज ए कंट्री का डोमिनेंट रोल है।
सर इजराइल नॉट एज अ कंट्री बट जो माइग्रेंट्स हैं, जो इमिग्रेंट्स हैं, जो इजराइल के इमिग्रेंट्स यूएस में काम करते हैं, उनका एक बहुत ही डोमिनेंट फॉरेन पॉलिसी में रोल रहा है, इवन इकोनॉमी में भी। Jews, Jews, yes, Jews कहिए, Yes. they are dominating American Jew. economy. yes sir, They are the policy makers. policy makers, yes sir, thank you. अच्छा है, प्रिया बहुत जी अच्छा आपका, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। Thank ठीक है, you, sir. इसी को बनाए रखिए। कब है आपका? 10 को ना, सर 8 को, 8 अप्रैल। इसी को बनाए रखिए, बनाए रखिए, अच्छा। ठीक है। और कोई क्वेश्चन आपका हो तो फॉरेन पॉलिसी तो बता ही दिया आपको, यस सर, जस्ट अनजस्ट नहीं देखना है। ठीक है, यस सर, स्ट्रेटेजिक नेशनल नेशनल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो है दैट इज मोर Yes. एक्सपीडिएंट, यस सर, जहाँ जो सूट करेगा करेगा। यस कोई क्वेश्चन आपका? सर। और किस एरिया पे मुझे अभी फोकस करना चाहिए, क्या इम्प्रूव कर सकते बस हैं? ठीक है, बिहार के आपका तो बारे में- यही सब्जेक्ट पर बिहार के पूछते बारे में। हैं। बिहार के बारे में देख लीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम्स वगैरह देख लीजिए, Yes, sir. पेपर पढ़िए रोज, बस इतना ही है। इतना ही है। बाकी तो एक और- चीज है कि सर आइडियल पर्सन के बारे में जब आप लिखेंगे यस तो यू सर, विल हैव टू वेरी स्मार्ट यस सर, in every aspect of the person to whom you are naming as an ideal person. person, yes, APJ अब्दुल कलाम साधारण शख्स नहीं ना ये है। Yes, लिखने sir. उखने का नहीं आएगा। हाँ, मतलब वहाँ आपको बतला दे, अगर कुछ ही बता पूछेगा दिए, कोई, दो चार यस सर, कोई पूछेगा अगर वहाँ बुक का नाम बतला दीजिएगा, 2000 कोट पूछ देंगे, रामेश्वरम का ऐसे अच्छा, ही इनको बिल- किस नाम से जाना जाता है? इनका दूसरा नाम भी है। हाँ यही एपीजे बता- अब्दुल कलाम, है। एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ, बिहार में, इंडिया में बहुत पॉपुलर हाँ, नेम है। वो भी आप सर बताइए। साइंटिस्ट आई थिंक, नहीं, मिसाइल में मिसाइल, यस सर, मिसाइल। अरे एपीजे अब्दुल कलाम फुल फॉर्म बता दीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल एपीजे, देख लीजिएगा, Yes, sir. गेस नहीं करिए, यस गेस इज नॉट ए गुड। ट्राई कर रहे हैं, क्या बताइए, याद आ जाएगा। सर, एपीजे चलिए हो गया। देख अबू लीजिए। अच्छा, हो नहीं, गया। देख लीजिए, अबू फकर नहीं नहीं एपीजे। देख लीजिए, देख लीजिएगा, आई नहीं यस देख, हाँ देख लीजिएगा, ऐसे गेस करने को, गेस नहीं करना चाहिए। यस ठीक है। ठीक है, सर। और अगर आपको अगर मार्क्स वगैरह ना नहीं नहीं, ये सब सब नहीं नहीं। पूछा। नहीं, वो सब बताया जाएगा तो अच्छा, आप अपने को नेगेटिव हो जाएगा। नहीं, आप अपने को एसएस की यस सर, 100 में आप कितना आप सोच रही हैं? सर 70% के आसपास। उससे बढ़िया आएगा। बस नहीं, ऐसा नहीं कहा जाता है। हाँ, इस एकदम बार उससे बढ़िया आएगा। ये एक्सपेक्टेशन कीजिए, यस अच्छा कर सकते हैं, बट इंटरव्यू में जो सिचुएशनल होता है ना, यस उसमें क्या आपने डील किया, कैसे फेस किया, वो नथिंग कैन बी प्रेडिक्टेड। यस सर। नो प्रेडिक्शन, नो गेस। थैंक यू।